सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम लहसुन की खेती के विषय में संपूर्ण जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि लहसुन लगाने का सबसे उचित समय कौन सा है, लगाते समय कौन से हमें खाद देने चाहिए, कौन सी किस्मों का अच्छा उत्पादन है, इसके अलावा इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं, उनका क्या निदान हो सकता है, हमें सिंचाई कब करनी चाहिए, इत्यादि जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यदि आप भी अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं किसान साथियों लहसुन की फसल से, तो इसके लिए समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। समय से की गई बुआई या फिर समय से पहले की गई बुआई का जो मंडी भाव है वो आगे चलकर सबसे अच्छा देखा जाता है। यदि हम अभी वर्तमान में अक्टूबर-नवंबर में इसकी खेती करते हैं तो निश्चित ही हमें आगे चलकर इसके अच्छे भाव मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। लहसुन की खेती करने के लिए कुछ चुनौतियां सामने आती है, जैसे इसमें कुछ रोग आते हैं, जैसे झुलसा रोग, पाउडरी मैल्यूड, डाउनी मैल्यूड, जड़ गलन, तना सड़न इत्यादि रोग देखने को मिलते हैं। कुछ थ्रिप्स वगैरह भी इसमें देखने को मिलती हैं। तो इनके लिए आपको कौन सी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस आपसे करने वाले हैं। किसान साथियों, लहसुन की फसल अगर हम लगा रहे हैं और अनुकूल जलवायु अगर हम मिलती है तो निश्चित ही हमारा जो उत्पादन है वो डबल हो जाता है। लहसुन के लिए जो उत्तम जलवायु होती है किसान साथियों, अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक ठंड और अधिक गर्मी भी कद निर्माण में बाधक बनती है। अगर हम उचित तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान नहीं आना चाहिए और 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान भी नहीं जाना चाहिए। यदि 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान आता है तो हमारी फसल पाले की स्थिति में आ जाती है और 30 से ऊपर जाता है तापमान तो हमारी फसल झुलसने लगती है किसान साथियों। तो जो उचित तापमान है अंकुरण के लिए 18 से 20 डिग्री का होना चाहिए और अच्छा ग्रो करने के लिए 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए किसान साथियों। ध्यान ये रखें कि इसमें लगभग 10 घंटे प्रतिदिन धूप आए। इस तरह की जलवायु में लहसुन की फसल अच्छा ग्रो करती है और अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। जो हमारा अक्टूबर-नवंबर का माह चलता है किसान साथियों, ये लहसुन के लिए सर्वोत्तम जलवायु वाला मौसम होता है। लहसुन की फसल पूरे भारत में हम सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। सभी प्रकार की मिट्टी इसके लिए अनुकूल होती है। आपके पास में लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी में है तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती हम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास में उत्तम जल निकासी वाली चिकनी दोमट मिट्टी है तो निश्चित इसका उत्पादन थोड़ा सा बढ़ जाता है किसान साथियों। आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो pH लेवल है मिट्टी का वो 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। इसमें आप लहसुन की खेती कर सकते हैं। यदि pH लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसमें आप जो है जिप्सम का उपयोग कीजिएगा, जिससे pH लेवल को हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसके बाद में हम खेत की तैयारी की बात करें अगर तो किसान साथियों, हमारी जो लहसुन की फसल होती है ये कंद वाली फसल होती है। इसके लिए जितनी फोपसी मिट्टी होगी उतना अच्छा नीचे कंद हमारा जाएगा। तो इसकी तैयारी इस तरीके से हमें करनी है कि जो मिट्टी है वो थोड़ी फोपसी हो जाए। इसका मतलब हमें इसकी मध्यम जुताई करना होगा। तो इससे पहले आप क्या करें, जो पुरानी फसल के अवशेष हैं उन्हें आप पूरे नष्ट कर दीजिएगा। खेत के चारों ओर बिल्कुल आप साफ सफाई बनाए रखिएगा। पुरानी जो फसल है और खरपतवार के जो अवशेष हैं उन्हें पूरी तरह से आप नष्ट कर लीजिएगा और 2 से 3 बार इसमें कल्टीवेटर आप चलाइएगा। कल्टीवेटर आप हमेशा विपरीत दिशा में चलाइए किसान साथियों और 2 से 3 दिन का अंतराल देकर चलाइएगा। आपकी जुताई करने से या फिर गहरी जुताई करने से फ़ायदा ये होगा कि जो खरपतवार के बीज हैं वो तो नष्ट हो जाएंगे, साथ ही हमारी मिट्टी फोपसी हो जाएगी और फोपसी होने के कारण इसकी जल धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। हमें बार बार इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसमें हमें जो अंतिम जुताई है उससे पहले प्रति एकड़ 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद अवश्य मिला लेना है। यदि आपके खेत में दीमक की समस्या आती है तो इसमें आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाइकोडर्मा पाउडर जो आता है उसका छिड़काव अवश्य करें। ठीक है किसान साथियों, यदि pH लेवल आपका बढ़ा हुआ है मिट्टी का तो उसमें आप जिप्सम का उपयोग कीजिएगा। प्रति एकड़ 50 किलोग्राम जिप्सम का यूज़ आप कर सकते हैं। कल्टीवेशन के बाद में हमारी मिट्टी थोड़ी सूख जाए तो उसमें हमें रोटावेटर चलाकर उसको भुरभुरा सा कर लेना है और पाटर लगाकर समतल कर लेना है। लहसुन का जो उत्पादन है किस्मों पर भी डिपेंड करता है। कुछ किस्में ऐसी होती है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है। तो अच्छा उत्पादन देने वाली और अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों के विषय में हम बात करें तो हमने यहाँ पे 4 किस्मों को लिया है। पहली किस्म है यमुना सफ़ेद 1 के नाम से आती है, इसे हम G1 भी कहते हैं। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 150 से लेकर 160 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर है और 150 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाती है। सेकंड नंबर पर यमुना सफ़ेद 2 के नाम से आती है, जिसे हम G50 भी कहते हैं। ये 165 से 170 दिन में पककर तैयार हो जाती है।
इसका उत्पादन की हम बात करें अगर तो प्रति हेक्टेयर 150 से लेकर 200 क्विंटल तक इसका उत्पादन माना गया है। इसके अलावा बैंगनी धब्बा तथा झुलसा रोग के प्रति ये जो वैरायटी है संवेदनशील होती है और सहनशील भी होती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी को लिया है वो यमुना सफ़ेद 3 के नाम से आती है या इसी को हम G282 भी कहते हैं। इसके जो पकने की समय अवधि है वो 140 से 150 दिन की है। उत्पादन क्षमता 175 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की है किसान साथियों। इसके अलावा चौथे नंबर पर G323 करके आती है या फिर इसे हम यमुना सफ़ेद 4 भी कहते हैं। ये 165 से 175 दिन का समय लेती है पकने में और 200 क्विंटल से लेकर 250 क्विंटल तक का इसका उत्पादन माना गया है। इसके अलावा ऊटी की भी एक वैरायटी आती है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ की है। सबसे अच्छी बात यह है किसान साथियों कि ये जो वैरायटी है मात्र 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। लेकिन इसकी कमी की हम बात करें अगर तो इसे लंबे समय तक स्टोर करके हम नहीं रख सकते हैं। लहसुन लगाने का जो सर्वोत्तम समय है ये अक्टूबर माह से लेकर 30 नवंबर तक का है। इस बीच हम लहसुन की फसल लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इन महीनों में लगाई गई फसल का मंडी भाव भी हमें अच्छा मिलता है। 1 एकड़ में लहसुन के जो बीज होते हैं वो 1.5 से 2 क्विंटल की हमें आवश्यकता होती है। बीज बोने के लिए आप स्वस्थ और बड़े लौंगों का उपयोग कीजिएगा। इसके अलावा किसान साथियों बोने से पहले बीज को उपचारित अवश्य कर लीजिएगा। मैकोजेब और कार्बेंडाजिम का जो मिश्रण आता है उसका 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित अवश्य कीजिएगा तो जो फफूंदी रोग होते हैं वो नहीं लगेंगे। लहसुन की बुआई हमेशा हमें पंक्ति और कतारों में करना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपकी 1 से 1.5 फीट की होना चाहिए और बीज से बीज की जो दूरी है वो 3 से 4 इंच की होना चाहिए। बीज को हमेशा 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर हमें लगाना चाहिए। हमें अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें कौन कौन सी खाद हमें देना चाहिए इसकी अगर हम बात करें तो शुरुआत में जब हम खेत की तैयारी कर रहे हो किसान साथियों उस समय हमें गोबर की सड़ी हुई खाद अवश्य डालना है। 1 एकड़ में हमें लगभग 2 से 3 ट्राली डालना आवश्यक है। यदि आपके खेत में पीएच लेवल बढ़ रहा हो तो आप जिप्सम का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। 50 किलोग्राम आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। यदि दीमक की शिकायत आती है तो 2 किलोग्राम डाइकोडर्मा इसमें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों बेसल डोज की हम बात करें अगर तो बोने से पहले जो बेसल डोज डाला जाता है उसमें 50 किलोग्राम आपको डीएपी लेना है, 45 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम पोटास, 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है कोई भी अच्छी कंपनी का। उसके अलावा 15 किलोग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, 5 किलोग्राम आपको रूट ग्रोथ प्रमोटर करके एक जो कहना चाहिए पाउडर आता है वो लेना है। इसके अलावा 100 किलोग्राम आपको नीम की खल लेना है, 10 किलोग्राम आपको दानेदार समुद्री शैवाल जिसे हम सागरिका कहते हैं वो लेना है। इनका मिश्रण बनाकर आपको पहले कतारों में डाल देना है। उसके बाद में इसकी बिजाई करने के बाद में आप इसकी हल्की सिंचाई कीजिएगा। इसके बाद में जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाए तो उसमें आपको सेकेंड खाद का डोज देना है। उसमें आप डाल सकते हैं 25 किलोग्राम यूरिया, फिर जो NPK आता है जिसमें कहना चाहिए 20-20-0 के अनुपात में जो आता है वो आपको लेना है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा इसमें आपको MOP मतलब पोटास लेना है 20 किलोग्राम। इन तीनों का मिश्रण बनाकर आपको छिड़काव कर देना है, फिर आपको सिंचाई करना है। तो इस तरह से अगर आप खाद डालते हैं तो निश्चित ही आपकी फसल अच्छा ग्रो करेगी किसान साथियों। फिर आगे आपको कोई भी अन्य खाद डालने की आवश्यकता नहीं होगी। बुआई के तुरंत बाद हमें हल्की सिंचाई करना चाहिए। ये सिंचाई हम स्प्रिंकलर के माध्यम से भी कर सकते हैं और ड्रिप के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके बाद में अगली सिंचाई हमें जो है वो 7 से 8 दिन में करना चाहिए किसान साथियों। इसके अलावा यदि हमारी ज़मीन थोड़ी हल्की है तो हमें 7 से 8 दिन में करना है और यदि हमारी ज़मीन थोड़ी भारी है तो हम 10 से 12 दिन के अंतराल में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी कंद बड़े हो जाएँ और पकने की अवस्था में आए तो ये सिंचाई हमें 12 से 15 दिन के अंतराल में करना चाहिए। खेतों में जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए या फिर पौधे की जड़ों में अच्छा वायु संचार बना रहे इसके लिए हमें समय समय पर निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। इसकी निराई गुड़ाई आप पहली जो है 25 से 30 दिन के अंतराल में कीजिएगा, दूसरी निराई गुड़ाई 45 से 50 दिन के अंतराल में कीजिएगा। यदि आपके खेत में ज़्यादा खरपतवार होते हों तो इसे आप पेंडामेथिलिन के माध्यम से भी जो है कंट्रोल कर सकते हैं। पेंडामेथिलिन जो दवा है इसकी 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ किया जाता है। इसे आप 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाकर स्प्रे जरूर कीजिएगा। निश्चित ही आपके खरपतवार जो है वो नियंत्रित हो जाएंगे। लहसुन की फसल में कुछ कीट और रोगों का ही प्रकोप देखने को मिलता है। समय पर इनके लक्षण के अनुसार इन्हें पहचान कर उचित नियंत्रण नहीं किया गया अगर तो हमें काफ़ी लॉस होता है। इसमें कुछ कीट की हम बात करें अगर तो जैसे
थीप्स, माइट एफिड, लीफ हॉपर, रेड स्पाइडर आदि कीट देखने को मिलते हैं। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं, जिनसे पत्तियों के जो सीड्स होते हैं वो भूरे होकर जो है सड़कर गिरने लगते हैं किसान साथियों। इसके अलावा कुछ रोग भी होते हैं, जैसे झुलसा रोग हो गया, बैंगनी धब्बा रोग हो गया, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग हो गया, इसके अलावा एंथ्रेक्नोज हो गया, डाउनी फफूंदी हो गया। इस तरह के कुछ रोग भी देखने को मिलते हैं। इन पर नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी होता है किसान साथियों। किसान साथियों, इस तरह के रोग और कीटों से बचाने के लिए हमें समय समय पर कुछ दवाइयों का स्प्रे करना होता है। जब हमारी फसल 12 से 15 दिन की हो जाए तो उस समय हमें जो दवा को लेनी है वो लेनी है डेलिकेट करके की दवा आती है, जो कि इंसेक्टिसाइड होती है, जिसकी 160 ml की मात्रा आपको लेनी है। साथ ही इसी में आपको एक फंगिसाइड दवा साफ करके आती है, जिसकी 300 ग्राम मात्रा आपको लेनी है, वो मिलानी है। इसके अलावा एक ग्रोथ प्रमोटर दवा जो है प्लानोफिक्स करके आती है, वो भी इसमें आपको लेना है ताकि आपकी फसल अच्छा ग्रो करे। तीनों को मिला लीजिएगा जो मात्रा बताई गई है, और 200 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे आप कर दीजिएगा। निश्चित ही आपकी जो फसल है वो कीट रोग और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बची रहेगी। साथ ही इसमें जो ग्रोथ प्रमोटर आपने मिलाया है तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो भी इससे पूर्ति आपकी हो जाएगी। इन्हीं दवाओं का स्प्रे आपको अगले 15 दिन के अंतराल में करते रहना है किसान साथियों। जब आपकी फसल 100 से 105 दिन की हो जाए तब आपको अंतिम स्प्रे इनका करना है। उसके बाद में स्प्रे करने की आपको आवश्यकता नहीं होती किसान साथियों। ठीक है, उपज की बात करें अगर तो जिन किस्मों को हमने बताया इनको आप लगाते हैं अगर, तो अनुकूलित समय होने पर निश्चित ही आप 80 से 100 क्विंटल 1 एकड़ से प्राप्त कर सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा हम यदि मुनाफे की बात करें अगर, तो ये सब मंडी भाव पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप भी इस वर्ष लहसुन की फसल लगाकर अच्छा उत्पादन जरूर लेंगे किसान साथियों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मित्र को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही घंटी की बटन दबाकर ऑल सेलेक्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।